नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मधुपुर चुनाव उपचुनाव होना है। अब झामुमो और भाजपा के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद है। गंगा नारायण का बीजेपी से टिकट मिलना तकरीबन निश्चित हो गया है। 25 को संभवतः उनके नामों की घोषणा हो जाएगी और वो पर्चा भी दाखिल करेंगे बीजेपी की तरफ से। पिछले चुनाव की बात की जाए जिसमें झामुमो की तरफ से हाजी हुसैन अंसारी ने जीत हासिल की थी, तो उनको 88,115 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के राज परिवार को 65,046 वोट मिले थे और गंगा नारायण को 45,620 वोट मिले थे। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी और आजसू दोनों को मिला के हाजी हुसैन अंसारी से अधिक वोट था। चूंकि उस वक्त में आजसू और बीजेपी के बीच समझौता नहीं हुआ था, तो दोनों तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे, वोटों का बंटवारा हुआ और हाजी की जीत हुई। हाजी के निधन के बाद उनके पुत्र को टिकट झामुमो दे रहा है। अब टिकट उनके पुत्र को दिया जा रहा है। उनके पुत्र को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री भी बना दिया और हफीजुल हसन अब मंत्री के रूप में भी हैं और वो चुनाव भी लड़ेंगे झामुमो की तरफ से। तो इसलिए वहां का इस बार टक्कर मधुपुर उपचुनाव में रोमांचक हो रहा है और सीधे टकराव की बात है, जिसमें किसी तीसरे धड़ के आने की उम्मीद बहुत ही कम है। चूंकि एनडीए में गठबंधन हो गया आजसू के साथ, यूपीए में पहले से गठबंधन है कांग्रेस राजद के साथ, झामुमो, ये तीनों दल हैं। तो कहीं से भी तीसरे किसी उम्मीदवार के वहां शक्तिशाली उम्मीदवार के उतरने की उम्मीद कम है। अब देखना यह है कि जितने वोट आजसू को 45,000 मिले थे वो इस बार गंगा नारायण अपनी झोली में ला पाते हैं या नहीं, और अगर ला पाते हैं तो जो बीजेपी में की धारा है, बीजेपी के जो लोग हैं जो 65,000 वोट दिए, तो वो इनके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। चूंकि राज परिवार का टिकट लगभग कटना तय हो गया है, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो राज परिवार का राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल है। अब वो क्या करते हैं, राज परिवार क्या निर्दलीय चुनाव में उतरते हैं या नहीं, वो पार्टी की बात मानते हुए खुद रह जाते हैं और भीतरघात की गुंजाइश वहां नहीं होती है बीजेपी के साथ। अगर ये सब नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए जीत का राह आसान होगा और जेएमएम के लिए मुश्किल होगी। जेएमएम के लिए फायदे की बात यह है कि राजद उसके साथ है, कांग्रेस उसके साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र को मंत्री बना दिया है। उनके पुत्र हफीजुल के साथ पिता का साया है, पिता के देहांत का लोगों की सहानुभूति उनके साथ है, तो निश्चय ही जेएमएम के साथ लोगों की सहानुभूति हो सकती है। इस पक्ष को देखा जाए तो जेएमएम मजबूत है, तो लिहाजा ये निश्चित रूप से तय है कि अब मधुपुर चुनाव रोमांचक होगा और टकराव बहुत ही जीत हार की जो होगी वो बहुत ही कम वोटों से ही जीत हार हो पाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मधुपुर में एक रोल जो है वो भाजपा का निशिकांत दुबे का भी है। निशिकांत दुबे का उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे ने कहा भी है कि वो वहाँ कैंप करेंगे बीजेपी के लिए। अब अगर निशिकांत दुबे कैंप करते तो वो कितने वोटों को वहाँ पे ला पाते हैं। मुख्यमंत्री खुद कहा है कि मैं उस क्षेत्र में जाऊँगा, मंत्री जो हैं कांग्रेस के उन्होंने कहा है मैं जाऊँगा, तो वो सारे लोग वहाँ कैंप करेंगे, वहाँ जाएंगे प्रचार में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं निश्चित रूप से मधुपुर चुनाव को रोमांचक बनाएगा। हालांकि नामांकन के लिए अभी समय है, 23 से 30 मार्च तक नामांकन का समय दिया गया। 17 अप्रैल को मतदान होगा, चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। लेकिन इस एक महीने संथाल की राजनीति काफ़ी गर्म रहेगी और झामुमो और बीजेपी के बीच सीधे टक्कर की ही बात होगी। किसी तीसरे धारा के किसी तीसरे उम्मीदवार के आने की उम्मीद बहुत ही कम है और इस बार वोटों का बंटवारा होने की उम्मीद भी कम ही दिख रही है। गंगा नारायण के बीजेपी में शामिल होने के पीछे ये बीजेपी की मंशा थी कि वो मजबूती के साथ है, जो उनका वोट है वो बटे नहीं। उसमें सफलता कितनी मिलती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों को इंतजार होगा 17 अप्रैल के मतदान का और उसके बाद 2 मई के
मतगणना का। जैसे जैसे राजनीतिक तपिश बढ़ेगी, फिर से हम लोग मधुपुर चुनाव पे चर्चा के लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।